विवाद को लेकर अब गुमला में भी आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग विधायक आवास घेरने के लिए पहुंचे। पुलिस ने आंदोलन कर रहे हुए लोगों को रोका। विधायक भूषण तिर्की के आवास पर पुलिस की सुरक्षा सख्त है। मौके पर वज्रवाहन और वाटर टैंकर की भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। आदिवासी समाज के द्वारा रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल हटवाने की मांग कर रहे हैं। तो गुमला में भी आदिवासी ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि यहां पर अब सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। विधायक भूषण तिर्की के आवास पर पुलिस की सुरक्षा जो है वो सख्त कर दी गई है। पुलिस की भारी मौजूदगी है, तुम देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप। और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मोर्चा खोल दिया है। विधायक के आवास का घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं। सिरमटोली के रैंप पर रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी समाज जो है विरोध कर रहे हैं। आप देखिए शरीर पर भी जय सरना और नारे जो हैं वो लिख कर करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। जो सरना स्थल पर उतारा जा रहा है उसके विरोध में आज हम लोग पद यात्रा करके स्थानीय विधायक गुमला के श्रीमान भूषण तिर्की के यहाँ आए थे, उनका आवास घेराव में। और मैं आपका चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि शायद आदिवासी वोट से ये लोग बने हैं, तो आदिवासी का हक अधिकार जल जंगल जमीन और उसका धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने का यथाशीघ्र प्रयास करें। विरोध करने का मुख्य मामला है, हम लोग का सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली रांची में है, उसमें जो रैम्स बन रहा है, उसको जो रिंग रोड का रैम्स बन रहा है उसमें उतारा जा रहा है। क्या अभी से हम लोग का आदिवासी क्षेत्र है, हमारे 28 विधायक चुन के गए हैं यहाँ, लेकिन एक भी विधायक विधानसभा में सिरमटोली सरना स्थल के विषय में एक भी आवाज नहीं उठा रहे। माननीय विधायक भूषण तिर्की जी के आवास का घेराव करना है। हम लोग उनसे बात करना है, क्या आप सरना के समर्थन में हैं? क्या आप सरना धर्म के समर्थन में हैं? क्या आप जो सिरमटोली में सरना उजड़ रहा है उसके समर्थन में हैं? क्योंकि ये मामूली सरना स्थल नहीं है, ये केंद्रीय सरना स्थल है। और केंद्रीय सरना स्थल सबके लिए होता है, पूरा देश के लिए। जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी सरना मानने वाले आदिवासी हैं, सबके लिए वो सरना स्थल है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रूपेश भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, सिरमटोली के रैंप पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिलहाल क्या अपडेट है? मैं आपको बता दें, जो रांची के सिरमटोली का जो रैंप विवाद है वो इतना गहरा गया है कि उसकी आज गुमला तक पहुंच गई है। जो आदिवासी समाज के विभिन्न जो संगठन के लोग हैं वो आक्रोशित होकर के जो गुमला जहाँ पर घेराव किया गया है उनके द्वारा, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं धूप में। आपको बताते रोड में बैठ गए हैं और दोनों ओर जो जाम की स्थिति हो गई है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो विधायक है वो आवास से बाहर आए और बाहर आके उनकी जो मांग है उनको सुनो। हालांकि जो विधायक है अभी तक अपने आवास से बाहर नहीं निकले हैं। जी, तो फिलहाल वहां पर व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था? क्योंकि पुलिस वहां पर पुलिस की मौजूदगी देखी जा रही है। जी, आपको बता दें, सुरक्षा की बात करें तो व्यापक प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के। प्रशासन के द्वारा वज्र वाहन की तैनाती की गई है, वाटर कैनन वाहन को भी लगाया गया है। इसके साथ ही जो पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, बैरिकेडिंग करके पूरे जो विधायक का आवास है उसको सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है रूपेश? पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप शांति बना करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। जी, और क्या विधायक की तरफ से किसी प्रकार का बयान दिया गया है कि आपकी बात हुई है? ये अभी तक जो विधायक है उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि आज खिजूर पर्व का दिन है तो लोगों का कहना है कि पर्व के दिन में जो विधायक है वो अपने आवास में है, और अभी तक जो विधायक है वो आवास से बाहर निकल करके जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समीप नहीं पहुंचे हैं। जी, तो देखिए लगातार ये लोग प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं और काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है इनमें। तो क्या किसी ने भी अधिकारियों की तरफ से संज्ञान लिया गया है? अभी तक तो इस मुद्दे पर किसी भी अधिकारियों के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसका आक्रोश है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए रूपेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर रांची से, नगड़ी थाना क्षेत्र में गोली चली है। 2 बाइक से आए हुए 4 अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी है। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है रिम्स में, जिसका इलाज चल रहा है। तो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा
नगड़ी थाना क्षेत्र, जहां पर गोली चलाई गई है। 2 बाइक से आए हुए 4 अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी है और इस गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है, जिसका इलाज रिम्स में किया जा रहा है। नगड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर गोली चलने की खबर सामने आ रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 4 अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। हालांकि कौन ये लोग हैं अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा नगड़ी थाना क्षेत्र, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि नगरी का ये पूरा मामला है और घायल अवस्था में राजकुमार महतो को रिम्स लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। खेत में सब्जी तोड़ने राजकुमार महतो गए थे, जिस दरमियान की ये पूरी घटना हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरीके से तफ्तीश करती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल अगर उनके घर वालों की माने तो कुछ आपसी रंजिश और जो परिवार के बीच का विवाद था, उसी में ये गोलीबारी हुई है। 4 अज्ञात लोग पहुंचे थे, उन्होंने गोली चलाई है, जिसके बाद की राजकुमार महतो घायल हुए हैं। तो क्या पुलिस के संज्ञान में अब ये मामला है गौरव? बिल्कुल, पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें आपको, नगड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला है। गोली चली है, 4 अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में बताया जा रहा है। सिमडेगा से खबर मिल रही है, बेकाबू होकर के टेलर पलटने की खबर सामने आ रही है। देखिए, हादसे में ड्राइवर घायल हो गया है। केबिन में काफी देर तक ड्राइवर के फंसे रहने की खबर मिल रही है। कड़ी मशक्कत से ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। अस्पताल में घायल को भर्ती करा दिया गया है। NH 144 जामपानी पुल पर यह हादसा हुआ। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये जो टेलर है वो पलट गया है और इस सड़क हादसे की वजह से ड्राइवर जो है वो घायल हो गया है। केबिन में काफी देर तक फंसे रहने की वजह से घायल हो गया है ड्राइवर और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया बाहर। तो ये जो मामला है NH 144 जामपानी पुल का है, यहाँ पर यह हादसा हुआ है और सड़क हादसे में आप देख सकते हैं कि टेलर पलट गया अनियंत्रित होकर के। ड्राइवर के घायल होने की भी खबर मिल रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सारंडा आईडी ब्लास्ट में घायल जवान से मिले सीएम हेमंत सोरेन। राज अस्पताल पहुंच करके जवान विष्णु सैनी से मुलाकात की, हालचाल जाना। सीएम ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। कल आईडी ब्लास्ट में ये जवान घायल हुए थे। कोबरा 203 बटालियन के जवान हैं विष्णु सैनी, जो कि आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए। उनसे मिलने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे और अस्पताल पहुंचने की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ सीएम के साथ गवर्नर भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ठीक तरीके से उनका इलाज किया जाए और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। जेएमएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है और ऐसी चर्चा है कि कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे बीजेपी ये आरोप लगाते रही है कि सोरेन परिवार से बाहर पार्टी का पावर सेंटर नहीं जा सकता। तो ऐसे में जेएमएम कल्पना सोरेन को दुर्गा का चंडी स्वरूप बता रहा है। जो महासुर है, जो महिषासुर है, जो दानव है राजनीतिक तौर पे, उसके वध के लिए यदि नारी आई है सर्वशक्तिमान, और शक्ति की पूजा तो नारी की ही होती है। हम 51 शक्तिपीठ को नारी को समर्पित करते हैं और 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो हम देवता को समर्पित करते हैं। मंदिर हम विष्णु के यहाँ जाते हैं, लेकिन शक्तिपीठ तो वो नारी की ही होती है। तो भाजपा को थोड़ा ये सब चीज को पढ़ लेना चाहिए। बड़का हिंदू हिंदू बोल के हिंदू नहीं बना जाता है। कल्पना जी शक्ति स्वरूपा है, निश्चित तौर पर हर जननी शक्ति स्वरूपा है। जिनमें प्रजनन की क्षमता है वही शक्ति स्वरूपा है। इसी की कल्पना हमारे वेदों में की गई है कि कल्पना सोरेन को बड़ा दायित्व मिल सकता है। तो ये स्वाभाविक है, ये तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस पार्टी, ये सब ऐसे राजनीतिक दल हैं इस देश में जिनका अस्तित्व ही किसी परिवार के स्वार्थ सिद्धि के लिए है।
बिल्कुल स्पष्टता से हम कहते आ रहे हैं। तो ये उस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पूर्व में होता रहा है। खबर बोकारो से, जहां कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त और जुस्को के पदाधिकारियों के साथ दामोदर नदी किनारे स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। विधायक ने प्लांट का निरीक्षण करके जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति शुरू करने का भी निर्देश दिया। श्वेता सिंह ने यह बताया कि 22 से 25 तारीख तक प्लांट में इंटरनल परीक्षण होगा, उसके बाद पानी की आपूर्ति लोगों के लिए की जाएगी। वह इस दौरान लोगों से पानी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। पानी का जो कनेक्शन मतलब ये है सप्लाई है इंटरनल चेक करने के लिए, वो इंटरनल वो काम शुरू हो जाएगा एक बार। उसके बाद उम्मीद मतलब ऐसा हम लोग पॉजिटिव है कि 22 से 25 के बीच में पानी का ये शुरू होगा। 10 दिनों के लिए लोगों को 10-12 दिन तक लोग उस पानी को पिएंगे नहीं, मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगी। और अब बात रामगढ़ की करते हैं, जहां पर मांडू चट्टी पंचायत के रंगू बेड़ा गांव में पक्की सड़क नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। सड़क खराब होने की वजह से बीमार मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। कई बार मरीजों की मौत हो जाती है। वहीं बारिश के दिनों में तो स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ लोगों को भी काफी परेशानी होती है। सड़क की समस्या से परेशान लोगों से बात की संवाददाता जावेद खान ने। विकास का पैमाना होता है, लेकिन आज भी झारखंड के कई गांव टोलों तक सड़क नहीं बनी है। इसका जीता जागता उदाहरण मांडू प्रखंड के मांडू चट्टी पंचायत के आदिवासी बहुल रंगू बेड़ा को देखकर ही लगाया जा सकता है। दरअसल मांडू प्रखंड मुख्यालय से रंगू बेड़ा की दूरी 2.5 किलोमीटर की है, लेकिन अब तक इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। यहाँ देख सकते हैं, इसी टेढ़े मेढ़े गड्ढा युक्त सड़क से यहाँ के ग्रामीण जो है आना जाना करते हैं। खासकर बरसात के दिनों में इन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। ये दिक्कत यहाँ बहुत, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चा लोग स्कूल जाता है, यहाँ 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो बच्चा सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाता है। उसको स्कूल से डांट खाना पड़ता है। मरीज को तो कहना ही नहीं, बहुत दिक्कत, सही टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ का रास्ता इतना खराब है, बहुत लोग का तो रास्ता देख के बहुत लड़का लोग का शादी रिजेक्ट हो गया है। देखिए, सड़क को लेकर बहुत दिक्कत होता है। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग को जब तबीयत खराब होता है, एम्बुलेंस वालों को कॉल करते हैं। सड़क खराब होने के कारण वो सब यहाँ आने भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। इन सारे बहुत सारी कठिनाई हैं। स्कूली बच्चों को भी बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को जो भी काम होता है ब्लॉक संबंधित, थाना, पुलिस, सब के लिए हम लोग गिट्टी मोरम का रोड बना हुआ, पक्का सड़क नहीं है। नहीं, देख सकते हैं, इस सड़क को देख के समझा जा सकता है इसमें गिट्टी निकल गई है। खासकर बरसात के दिनों में इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। जब मरीज बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अस्पताल तक समय पर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल समय पर नहीं पहुंचाया जाता। और यहाँ से प्रखंड मुख्यालय मांडू की दूरी 2.5 किलोमीटर है, लेकिन अधिकारियों की नज़र रंगू बेड़ा के विकास पर नहीं जा रही है। यहाँ सड़क निर्माण के प्रति यहाँ के अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे, जैसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। खबर गुमला से, जहां गर्मी शुरू होती ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पेयजल की भी किल्लत हो रही है, जिस कारण ग्रामीण जो हैं आक्रोशित हैं। बढ़ता जा रहा है उनका गुस्सा। गांव में चापाकल, जलमीनार खराब है और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर चापाकल, जलमीनार खराब और चोरी होने का भी मामला, ये जो समस्या है वो यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। हरिजन मोहल्ले के निवासी ने शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप लगाया है। इतना किल्लत हो गया है, पिछले 1 साल से जलमीनार देखे हैं कि देख पड़ा हुआ है और यहाँ पानी को बहुत किल्लत है। लोग नदी से अपना पानी ला करके अपना लेटरिन, बाथरूम, जो भी है कपड़ा लता धोने का सारा कुछ कर रहे हैं। पानी का समस्या बहुत दिन से हो रहा है। या 1 साल हो गया जलमीनार लगा हुआ है, लेकिन जलमीनार लगा हुआ है बेकार है। यहाँ का मशीन भी चोरी हो गया है और ये 2 चापाकल है, 2 चापाकल में दोनों चापाकल खराब है, जिसकी वजह से पानी की बहुत जिल्लत हो रही है। जहाँ तहाँ से उधर थाना तरफ चल जाते हैं पानी लाने के लिए, बाल्टी धर धर के साइकिल में बांध के लेके जाते हैं। अब बहुत हम लोग को दिक्कत हो रहा है पानी के लिए। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां पतरातू प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए साकुल बस्ती में गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए अब नोकझोंक और झगड़ा भी शुरू हो गया। लोग जो है पानी के लिए बर्तन तक फेंक दे रहे हैं। साकुल के अधिकतर घरों में देखिए यहाँ पर नल जल योजना का लाभ जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने यह बताया है कि टॉकीसुद यहाँ पर
जल आपूर्ति योजना से महीने में एक बार पानी आता है। इसके बाद जल आपूर्ति ठप पड़ जाती है। साकुल में कुम्हार टोला की महिलाएं जब पानी के लिए दुर्गा मंडप साव मोहल्ला के सोलर जल मीनार के पास पानी लेने के लिए जाती हैं, तो वहां पर स्थानीय महिलाओं में अक्सर नोकझोंक झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम लोग को यहाँ बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है। सरकारी नल भी जो आया है उसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी के चलते यहाँ पे महिला जो है हम लोग का साकुल बस्ती में बहुत सारा लड़ाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे पानी फेंका फेंकी करके झगड़ा हुआ है। हम लोग निवेदन करते हैं कि पानी यहाँ पे साकुल में बहुत कठिनाई हो रहा है, तो पानी है सो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचाया जाए। कुआ सूख गए, पानी न थे, घरे घरे सब बेटे पुता दोसर बार पानी न जाते गाड़ी सुने ले, पोखर सूख गए, नल न थे, कहाँ पानी पीबे, हम इनके सब पानी पहुँचे चाहिए। झारखंड में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। प्रदेश के देखिए कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, लेकिन रांची का मदन मोहन मंदिर 367 वर्षों से जल का संरक्षण कर मिसाल पेश कर रहा है। सैकड़ों पहले मंदिर के संस्थापक जो हैं वो लक्ष्मी नारायण तिवारी ने पानी के लिए दूरदर्शिता का जो परिचय दिया था, उसकी वजह से मंदिर को एक अलग पहचान मिली है। बोडिया के मदन मोहन मंदिर परिसर में आसमान से गिरने वाला बारिश का एक बूंद भी बेकार नहीं जाता है। मंदिर की छत पर पत्थर काटकर एक अर्घा बनाया गया है, जिसके जरिए बारिश का पानी यहाँ पर जलकुंड में चला जाता है। मोहित पांडे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय सिन्हा। भक्ति का संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ में पानी बचाने का भी संदेश दे रहे हैं। हम इस समय रांची के कांके के बोड़िया में मदन मोहन मंदिर में हैं। वो ऐतिहासिक मंदिर जिसका निर्माण 1665 में यहाँ पर किया गया था, और निर्माण उस समय किया था लक्ष्मी नारायण तिवारी ने किया था। दिल्ली में उस समय औरंगजेब का शासन था, लेकिन यहाँ उस समय रातू महाराजा का जो था उनके नागवंशियों का शासन था। लेकिन उस शासन के दौर में भी शायद पानी की किल्लत उस समय भी हुई होगी, जिसको लेकर इस मंदिर में वो संदेश देने की कोशिश की गई इस मंदिर के जरिए कि लोग पानी को बचाएं, जल संरक्षण करें। आप मंदिर की छत को देख सकते हैं कि मंदिर की छत का आकार कुछ इस तरह बनाया गया है कि छत पर जो बारिश का पानी गिरता है वो पानी सीधे, देखिए सीमेंट का बनाया हुआ है, हालांकि बाद में उसे पाइप से जोड़ दिया गया, लेकिन नीचे आप सीमेंट का निर्माण देख सकते हैं कि सीमेंट के एक नाली के जरिए वो पानी सीधे एक हौज में गिरता है। सीधे एक हौज बनाया गया है, ये सीधे बारिश का पानी इस हौज में गिरता है और फिर अंडरग्राउंड व्यवस्था के तहत ये पानी कहां जाता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन सामने एक तालाब है, पानी सीधे मंदिर का वहीं चला जाता है। और इतिहास रहा है ये कांके के बोड़िया के इस इलाके में कभी भी किसी घर में पानी आज तक नहीं सूखा। देखिए, इस पे यही कहेंगे, जैसे हमारे पूर्वज स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण तिवारी जी द्वारा ये मंदिर का निर्माण 1665 में कराया गया था, तो उस समय क्या सोच रही होगी कि देख लीजिए कि वाटर हार्वेस्टिंग जो का व्यवस्था किया गया था, पानी का किल्लत ना हो और जो बेकार पानी हो वो अपना जमीन में चला जाए, ताकि भविष्य में किसी को पानी का दिक्कत ना हो। हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से इस मंदिर में किया गया है, जो हम लोग को भी प्रेरित करता है कि हम अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लागू करें और जो नए मकान बन रहे हैं उसमें भी इसकी व्यवस्था की जाए। तो जब भी मंदिर में आती हैं, इस सिस्टम को देखती हैं, तो कुछ संदेश लेकर जाती हैं? जी बिल्कुल। नए घर में इसका निर्माण में इसका उपयोग किया जाए तथा घर में भी पानी को बचत किया जाए। ये मंदिर तो मंदिर है ही, आराधना की जगह, भक्ति की जगह तो है ही, साथ में एक संदेश की जगह है कि पानी आज की जरूरत है। पानी का अगर कह सकते कि बचत करेंगे तो पानी हमेशा हमारे साथ चलेगी। और मंदिर ये बता रहा है, लड्डू गोपाल ये बता रहे हैं कि पानी को बचाइए, और जब पानी को बचाएंगे तो फिर कभी आपको प्यास के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। साहिबगंज से बड़ी खबर, बोरियो सड़क पर मछली लदी गाड़ी पलट गई, एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। ये खबर मिल रही है साहिबगंज से, देखिए, जहां पर कहा जा रहा है मछली लदी हुई गाड़ी पलट गई। बोरियो सड़क पर गाड़ी पलटने की खबर मिल रही है और इस वजह से इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो 2 लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है, उनको भर्ती कराया गया है अस्पताल में। तो सड़क हादसे में आपको बताते चले, बोरियो सड़क पर मछली लदी हुई गाड़ी के पलटने की खबर, जिसमें एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल में कैंसर रोग के जांच की सुविधा शुरू हो गई है। कोलकाता से आए हुए डॉक्टर की टीम लोगों की जांच कर रही है। बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जांच के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं। तो ये है कि हम लोगों को कैंसर पेशेंट्स को एक भरोसा देना है, उनसे बात करना है, उनकी क्या समस्या है उसको जानना है। उसके बाद उनका जो भी डायग्नोसिस है, अगर कोई ट्यूमर लेके आता है तो फिर हम लोग उसका डायग्नोसिस भी करेंगे। अगर कोई बायोप्सी रिपोर्ट भी लेके आते हैं तो फिर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। तो सरकार के निर्देशानुसार हम लोग जो जनरल मरीज है उनका तो सेवा देते हैं, लेकिन सरकार के आदेशानुसार सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर हम लोग आज के दिन हम लोग कैंसर के मरीजों के लिए आज कैंप रखे हैं, जिसके तहत हमारा जो MOU है उसमें डॉक्टर हमारे पीएलएस कलकत्ता से आए हुए हैं। चूँकि तो हमारा जो क्षेत्र है दुर्गम क्षेत्र के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट जैसा सुविधा हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो जैसे आज हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं कुछ कैंसर के मरीजों के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।